जी नमस्कार। आइए आपको हम ऐसे शख्स से मिलाते हैं, ऐसे राम भक्त से परिचय करवाते हैं जिन्होंने रामायण को पूरे छत्तीसगढ़ में कोने कोने में पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण को रूपांतरित किया है या रामायण को लिखा है। अब हम उन्हीं के शब्दों से जानते हैं कैसे उनने किया है। आप हैं श्री प्रहलाद वैष्णव जी, जो कि आरंग के पास छोटे से गांव ग्राम चरौदा में आपका निवास है। महाराज जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने रामायण लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। बचपन में हमारे गुरुदेव बचपन में हमारे गुरुदेव ने रामायण के प्रसंगों पर एक दो दोहा बताए थे। वहाँ से रामायण पढ़ने की प्रेरणा मिली। बाद में चरौदा में आके बसने के बाद में यहाँ पास में मुखला गांव है, वहाँ महाराज जी रहते थे, परम पूज्य स्वर्गीय श्री टिकम दास जी वैष्णव, और उनके सानिध्य में रहकर रामायण सुनने का और गाने का बोलने का अच्छा अवसर मिला और उनसे प्रेरणा भी मिली। फिर मैंने रामायण का अध्ययन किया और रामायण का अध्ययन करने के बाद में मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उसकी व्याख्या करता था। और इसका करने का ये कारण है कि मैंने पन्नालाल पदुमलाल बख्शी का क्या लिखूं ये साहित्य पढ़ा था गद्य सुधा में, और हजारी लाल द्विवेदी का साहित्य पढ़ा था, साहित्य की महत्ता। इन सब से मुझको ये प्रेरणा मिली पढ़ाई के जीवन में कि मनुष्य को अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा के समझने वाले अधिक से अधिक लोग हों। जहाँ जिनका समाज हो, जिस भाषा को समझना चाहते हैं लोग, उसी भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए करके, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी में रामायण की टीका व्याख्या करने लगा। उसके बाद में मुझे गीत संगीत से बचपन से बहुत प्रेम है और मैं बहुत से गीत आज भी मेरा कंठस्थ है, जो फिल्मी गीत है वो, और उनमें रुचि होने के कारण से मैं रामायण के प्रत्येक प्रसंगों पर फिल्मी गीत के आधार पर गीत की रचना करता था। बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि मैं प्रत्येक प्रसंगों पर तो गीत लिख लिया हूँ, लेकिन बीच का जो संबंध है कथाओं का वो अधूरा हो रहा है, ऐसा मुझको कुछ लगा। इसके बाद में 7 दिन तक के लगातार रात भर मेरे मस्तिष्क में रामायण के प्रसंग पर, जहाँ बालकांड में एक दोहा है, प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस प्रसंग से लेकर के अहिल्या उद्धार तक के प्रसंग का छत्तीसगढ़ी में कुंडलिया तैयार होता था और रात भर मुझको सोने के लिए समय नहीं मिलता था, मैं सो नहीं पाता था। वो मस्तिष्क में रात दिन समाया रहता था और इस कारण से मैंने सोचा कि अब ये तो परेशान कर रहा है, इसको लिखना चाहिए करके फिर मैं लिखते लिखते आगे बढ़ते गया और यहाँ तक के लिख लिया कि रावण की मृत्यु भी हो गई, रामचंद्र जी अयोध्या आ गए और अयोध्या आकर के फिर राजगद्दी में फिर बैठ गए, यहाँ तक के लिखा गया। फिर मैंने सोचा कि अयोध्यापुरी से ही शुरू कर रहा हूँ कथा प्रसंग, इसका कोई भूमिका वगैरह नहीं बन रहा है करके फिर मैंने उसके आगे लिखना शुरू किया। रामचरितमानस से प्रेरित होकर के जितने प्रसंग है शिव और पार्वती के संवाद में, उन सब प्रसंगों को मैंने लिखना प्रारंभ किया। इसके बीच में मैंने अनेक रामायण को अध्ययन किया, राधे श्याम रामायण, अब्द रामायण, दिव्य रामायण, वाल्मीकि रामायण और अन्य कुछ और राम संबंधी जो ग्रंथ हैं, जैसे कि कबीर मंसूर है, वहाँ सबरी की पूर्व जन्म की कथा है, उसको मैंने कबीर मंसूर ग्रंथ से लिया। तो इस तरह से लिखने की प्रेरणा हुई और मैं अनेक रामायण में से प्रसंग लेकर के वहाँ लिखा और तब जाकर के ये परिपूर्ण हुआ। 2000 में मैंने लिखने के लिए प्रारंभ किया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और 11 साल में परिपूर्ण हुआ। उसके बाद 3 साल उसको छपाई में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से लगा। फिर सन 2014 में इसकी पहले
भाग का छपाई हुआ और उसका विमोचन फिर माननीय गौरी शंकर अग्रवाल अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ। फिर बाद में फिर दूसरा भाग निकाले 15 में, उसका भी उन्हीं ने विमोचन किया। और तीसरा भाग जब हुआ तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा उसका विमोचन हुआ। इस तरह से 3 भाग रामायण परिपूर्ण हुआ है। वैसे हनुमान जी के चरित्र में कथा प्रसंग लिखा जा चुका है और वो अभी मेरा जो रजिस्टर का कॉपी है वो संस्कृति विभाग में अभी जमा है। अब 2 साल हो गए, कोरोना के कारण से वो अभी नहीं छप पाया है। महाराज जी, वो कौन सी किताब है जिसको आपने रचना की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे, दिखाएंगे? जी, आप देख सकते हैं रामायण जो कि इनके हाथों में है और स्वयं अपने हाथों से रचना की है और छत्तीसगढ़ी में है, ताकि अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ी हमारे जानने वाले, समझने वाले बंधुओं, भाइयों और बहनों के बीच जा सके। और इसके पीछे तरफ देख रहे हैं हम, इनका पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है, जो कि शिक्षा दूत ग्रंथागार प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है, समता कॉलोनी के द्वारा। रामायण, छत्तीसगढ़ी में रामायण को रामायण ऐसा कहा जाता है। मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि आगे किस उद्देश्य से, कि क्या उद्देश्य है इसको लिखने के लिए। मैं निवेदन करूँगा उनसे कि आप बताएं कि किस उद्देश्य को लेकर के आप लिखे हैं। वैसे मैंने कहा कि जिस भाषा के ज़्यादा जानकार लोग हैं और उसी भाषा में अपने विचार को, अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहिए करके, तो मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूँ। छत्तीसगढ़ के माटी में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और जिहाँ के माटी में खेल के हम हाँ बाढ़े हन, जिहाँ के अन्न खा के हम हाँ ठाढ़े हन। ये भावना के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे के प्रेरणा मोला मिली और छत्तीसगढ़ी भाषा में फिर इसको मैंने लिख दिया। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि आर्थिक परेशानियों से गुजरते हुए भी उनने रामायण की रचना की है। निश्चित रूप से ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव भान की अनुभूति का अवसर है कि ऐसे छत्तीसगढ़ के माटी के ऐसे सपूत जिन्होंने रामायण ग्रंथ को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखने का न सिर्फ प्रयास किया बल्कि लिखा है। और आज देश भर के जितने केंद्रीय लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी, सब जगह इसकी प्रति है और यह काफ़ी लोकप्रिय है। महाराज जी से हम कुछ इसके संबंध में और भी जानेंगे। आगामी भविष्य में उनकी क्या योजना है, ये भी महाराज जी आप हमको, हमारे लोगों को बताएंगे, दर्शकों को। अभी जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ तो उस समय एक छत्तीसगढ़ी रचना मैंने लिखा। उसमें 25-30 छोटी छोटी दृष्टांत कथाएं हैं और उस कथा को मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखा है, जिसका पुस्तक का नाम है मन बदल गए। तो जो गलत मार्ग में चलने वाले लोग हैं उनको कहीं से कुछ प्रेरणा मिली और उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, तो इस ऐसे ऐसे अनेक प्रसंगों को मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखा है। हनुमान का चरित्र भी लिखा जा चुका है और वो बहुत से लिखा जा चुका है। ममादाई के मोटरी, जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं का संग्रह है, और छत्तीसगढ़ी में जनौला भी मैंने बहुत से संग्रह किया है और कुछ जनौला मैंने अपने खुद तैयार किया है। और जिस छत्तीसगढ़ी जनौला को मैंने तैयार किया है उसमें रामायण और भागवत संबंधी अधिक जनौला है। आगामी भविष्य में और क्या योजना है? और लिखने की तो बहुत उम्मीद है, पर जिंदगी बहुत थोड़ी है। अब कितना दूर तक के सफ़र चलेगा इसको तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अभी सीता जी के जन्म के पीछे बहुत सा रहस्य है। कई लोगों का कहना है कि वो रावण के यहाँ जन्मी थी, कई लोग कहते हैं कि वो राजा जनक के यहाँ जन्मी है या जमीन से प्राप्त हुई, कई लोग कहते हैं कि वो पूर्व जन्म में वेदवती थी, उसके वो अवतार लेकर के आई।
इस तरह से सीता के जन्म के पीछे बहुत से रहस्य है, तो मैं उन सब को एक अच्छी ढंग से समन्वय करके लिखना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ी में। और वैसे मैंने छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में बहुत से नाटक लिखा, जिसको ग्राम चरौदा वाले लोग जब उसका मंचन किए तो अनेक स्थान में उन्होंने प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। और छत्तीसगढ़ी में किस्मत के पासा ये नाटक जो है बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत लोगों ने उसका प्रशंसा भी किया और उसको मंचन भी किए। 2-3 गांव वाले लोग छत्तीसगढ़ी में उसको किए हैं। आगामी भविष्य में क्या करना चाहते हैं या क्या ऐसा? मैं तो यही चाहता हूँ कि रामायण का प्रचार कोने कोने में हो और छत्तीसगढ़ के निवासियों के घर में छत्तीसगढ़ी रामायण पहुँच जाए और सब लोग इस रामायण से प्रेरणा ले। और ये रामायण जो है वो संगीतमय रचना है। रामायण में दोहा भी है, छंद भी है, मतगेंद छंद है, कुंडलियाँ हैं और तुकबंदी भी है और अनेक प्रसंगों पर बड़े ही अच्छे धुन में संगीत में गीत भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अधिक से अधिक प्रचार हो। और ये रामायण चूँकि अनेक प्रकार के रामायण और ग्रंथों का अध्ययन करके लिखा गया है, इसलिए व्याख्या करने वालों के लिए या कथा प्रसंग में जिनकी रुचि है उनके जानकारी के लिए बहुत ही सुंदर है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ें, अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठाएं, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, हमें आप निश्चित रूप से आपसे मिलकर के काफ़ी प्रसन्नता हुई और एक प्रेरणा भी मिली कि आप छोटे से गांव में जन्मे और उसके बावजूद भी रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना आपने छत्तीसगढ़ी भाषा में की। ये निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सौभाग्य है कि आपने जो छत्तीसगढ़ी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। आपने छत्तीसगढ़ी में किए, निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत हैं और आपने अपना कर्तव्य निभाया है। हमें जानकर काफ़ी खुशी हुई और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही निरंतर और रामायण के अलावा और भी अन्य प्रकार के ग्रंथ, अन्य प्रकार के साहित्य छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखते रहें। और हम सरकार और बाकी छत्तीसगढ़ी से प्रेम करने वाले लोगों से भी यही अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं कि वे ज़रूर आपके किताब को, आपके द्वारा लिखी हुई रचना को पढ़ेंगे और अधिक से अधिक उनका प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं के साथ हम आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए हम यह अपनी आज के जो बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो जय श्री राम।